हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में बेटा जी आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं क्लास 12 का जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछता ही है, मतलब आता ही है। बोर्ड एग्ज़ाम में आना कंपल्सरी समझ लो, मतलब आता ही आता है। तो बेटा आप इसको अच्छे से ज़रूर रेडी करके जाओ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो। बेटा जी आपको ये मेरे पीडीएफ का सॉरी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा बेटा जी, आप ज़रूर ज्वाइन करें। अब पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, इनका जीवन परिचय बेटा पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या थे क्या नहीं थे। ठीक है बेटा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान निबंधकार और आलोचक, उपन्यासकार और विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। ठीक है बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो थे हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और भारतीय संस्कृति, भक्ति आंदोलन तथा इतिहास को गहराई से समझाया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इनका जन्म क्या कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके परिवार और प्रारंभिक जीवन क्या थी। ठीक है बेटा, इनका जन्म बेटा 19 अगस्त को हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक है बेटा, जन्म स्थान बेटा जी क्या था, बलिया जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है बेटा, पिता का नाम बेटा क्या था, पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है बेटा, इनका परिवार धार्मिक और विद्वान था। ठीक है बेटा, इनका परिवार क्या था, धार्मिक था और विद्वान था, जिससे इन्हें बचपन से ही शिक्षा का अच्छा वातावरण मिला। शिक्षा का क्या मिला बेटा, अच्छा वातावरण मिला। इनका परिवार धार्मिक और विद्वान था, इसलिए बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को शिक्षा बचपन में बहुत ही अच्छा मिला। ठीक है, शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने संस्कृत, ज्योतिष और हिंदी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, ये अत्यंत विद्वान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, ये अत्यंत विद्वान और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कार्यक्षेत्र एवं जीवन यात्रा कैसे थी इनकी। इन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विश्व भारतीय विद्यालय शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्ययन के रूप में कार्य किया। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ठीक है बेटा, ये एक महान शिक्षक, शोधकर्ता और साहित्यकार थे। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान शिक्षक थे, शोधकर्ता और साहित्यकार भी थे। ठीक है बेटा, साहित्यिक व्यक्तित्व तो क्या था इनका बेटा, भाषा शैली, भाषा इनका सरल था, साहित्यिक और प्रभावशाली था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा क्या है, इनकी शैली कैसी थी। इनकी शैली बेटा निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक और भावनात्मक शैली थी। ठीक है, इनकी भाषा में गहराई और सौंदर्य दोनों का अद्भुत मेल है। ठीक, विषय वस्तु, इनकी रचनाओं में मुख्य विषय भक्ति आंदोलन, भारतीय संस्कृति और इतिहास, संत साहित्य, कबीर, सूरदास आदि सामाजिक और धार्मिक विचार। ठीक है, इनकी रचनाएं मुख्य विषय क्या था, भक्ति आंदोलन, भारतीय संस्कृति और इतिहास, संत साहित्य, कबीर, सूरदास आदि
सामाजिक और धार्मिक विचार। इनकी प्रमुख रचनाएं बेटा जी क्या थे? इनकी प्रमुख रचनाएं निबंध में थे आश्रम व्यवस्था, कुटज, ठीक, विचार और वितर्क। उपन्यास क्या था इनका? बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारूचंद लेखा। निबंध क्या था? आश्रम व्यवस्था, कुटज, विचार और वितर्क। आलोचना शोध क्या थे? कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका। साहित्यिक विशेषता क्या था? गहन अध्ययन और शोध पर आधारित लेखन। भारतीय संस्कृति का गहरा चित्रण, सरल भाषा में गंभीर विषयों की प्रस्तुति, तर्क और भावना का सुंदर संतुलन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी? गहन अध्ययन और शोध पर आधारित लेखन बेटा, भारतीय संस्कृति का गहरा चित्रण, सरल भाषा में गंभीर विषयों की प्रस्तुति, तर्क और भावना का सुंदर संतुलन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। हिंदी साहित्य में योगदान क्या था इनका? हिंदी साहित्य में इनका योगदान था हिंदी में भक्ति आंदोलन को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। ठीक है, इनका योगदान था संत साहित्य, विशेषकर कबीर पर गहन शोध। हिंदी आलोचना को नई दिशा किसने दिया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। साहित्य और संस्कृति को जोड़ने का कार्य भी इन्होंने किया। पुरस्कार और सम्मान, इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1957 ईस्वी में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए इनको। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सम्मान प्राप्त हुए। इनका निधन बेटा 19 मई सन 1979 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब देखते हैं बेटा शॉर्ट एक ओवरव्यू देते हैं आपके जीवन परिचय का। तो शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो। जन्म 1907 में हुआ, बलिया में हुआ। विधायक इनका निबंध था, उपन्यास था, आलोचना था। प्रमुख विषय भक्ति आंदोलन, संस्कृत। प्रसिद्ध कृति इनकी थी बाण भट्ट की आत्मकथा। पुरस्कार कौन सा था बेटा? इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इनका निष्कर्ष क्या निकला इनके जीवन का? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान स्तंभ थे। उन्होंने अपने लेखन से भारतीय संस्कृति, इतिहास और भक्ति साहित्य को नई पहचान दी। ठीक है बेटा, आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ था और इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए और 10th 12th का बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।